इस वक्त लोअर बरनाई में पहुंचे हुए हैं और बसपा का प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। बाबू बद्रीनाथ हमारे साथ हैं और एक बहुत अहम मुद्दा है कि एक बेरोज़गारी और शिक्षा को लेकर के चर्चा हर एक पार्टी करती है, लेकिन उस पर काम करने से ना जाने क्यों कतराती हैं। आप बाबू जी कैसे देखते हैं कि लोग हर एक पार्टी इसी पर राजनीति करती है, शिक्षा को और बेरोज़गारी को लेकर के, लेकिन जब समय आता है तो उस चीज़ों को भूला दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। सिंह साहब, शिक्षा के बारे में तो सभी पार्टियां भी बोलती हैं और ख़ासकर बहुजन समाज पार्टी इसके बारे में काफ़ी देर से बोल रही है जी जी जी। कि लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, कोई नौकरी नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं और डॉक्टरों की डिग्री उनके पास है, और कुछ बच्चे इंजीनियर की डिग्री उनके पास है, और भी बहुत सारी डिग्री हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। इसलिए लोग बच्चे कहीं तो बेचारे इतने परेशान हो गए हैं कि वो घर वाले भी सोचते हैं कि कहीं ये बच्चे कुछ और कोई ऐसा वैसा ना कुछ कर लें। कई मामले आए हैं सामने, सुसाइड किया है कि बच्चों ने, बड़ी सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले गए इसका। तो बिल्कुल ठीक है, सुसाइड वाली भी बातें कहीं हो रही हैं और कहीं डिप्रेशन में बच्चे बहुत चले गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे 10-10 किलो 15-15 किलो अपना वेट कम कर गए हैं और बीमार हैं कहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बसपा इसका सोल्यूशन कैसे करेगी? नौकरियों का बंदोबस्त कैसे होगा? शिक्षा का एक अच्छे स्तर पर शिक्षा देनी, बच्चों तक पहुंचानी, गरीबों तक पहुंचानी, इसका हल कैसे करेगी बसपा? सिंह साहब, अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमारे 8-10 MLA बनते हैं तो यकीनन इसके बिना सरकार नहीं जम्मू कश्मीर में बनेगी। तो जब सरकार में जो हमारी BSP अगर शामिल होगी तो इसका हल हम करेंगे। जो इनका जो इनका हक बनता है, जो इनकी परसेंटेज बनती है, सभी को बराबर का हक मिलेगा और सभी को बराबर नौकरी दी जाएंगी। हाँ बिल्कुल, हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम असेंबली में ये बात उठाएंगे और पूरा प्रेशर के साथ हैं और उनको नौकरियां दिलवाएंगे। नौकरियां दिलवाने का, और जो बेरोज़गारी पर एक बड़ा मसला है जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियां काम करेंगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलता तो वो किस तरीके से काम करेंगे, ये बाबू बद्रीनाथ ने आपको बताया। ये बसपा के उम्मीदवार हैं जम्मू नॉर्थ विधानसभा से। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि किस तरीके से बसपा काम करने वाली है, वो हम आपको बता रहे हैं। अपना नाम बताइए साहब। मैं सर बिहारी लाल डिगरा जी। आपके पास आज बसपा के लोग पहुँचे हैं और किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि बसपा की ये बात कर रहे हैं कि 8-10 अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो एजुकेशन पे और बेरोज़गारी पर काम करेंगे? सर, सबसे पहले तो सारे साथियों को और सारे श्रोताओं को भी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो आपने एजुकेशन की बात कही है। सबसे पहले देखो, हमारी पार्टी जो है ना, ये 4 चीज़ों पर बेस करती है। न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और भाईचारा है। और बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया है, भाई पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। इसलिए पढ़ाई जो है ना, वो हमारा पहला जो है वो काम है। वो हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एजुकेशन हो। ये नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अलग से एजुकेशन दें, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी हालत ख़राब हो। हम चाहते हैं कि एक जैसी हर एक को बराबर मौके मिले बढ़ने के लिए। और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल दृढ़ है, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ना, ये काम हम जरूर करेंगे। सबसे पहला काम शिक्षा पर हम जोर देंगे। और देखो, मैं आपको बताऊं, इट इज़ नॉट द गोल्ड एंड सिल्वर दैट मेक्स ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द पीपल, दैट मेक्स ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो वी वांट टू क्रिएट क्वालिटी। हम क्वालिटी लोगों में चाहते हैं, क्वालिटी के लोग चाहते हैं कि जो लोग सक्षम हों, जो लोग इस इकानमी को, इस देश को, इन लोगों को आगे ले जा सकें, ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, हमारे सामने एक एग्जांपल है चाइना की सर। हम 2 साल, चाइना हमसे 2 साल जूनियर। हम 47 में आज़ाद हुए, चाइना 49 में आज़ाद हुआ। लेकिन चाइना हमसे कई कोसों मील आगे निकल मेरे ख्याल से ये जो हम चीज़ें इस्तेमाल करें ये भी चाइना इंपोर्ट कर रहा है। हाँ, इतना उसका सर कारण क्या है? क्योंकि चाइना ने सबसे पहले प्रायोरिटी दी थी एजुकेशन। और एजुकेशन की बदौलत ही चाइना में सबसे जो बेस्ट साइंटिस्ट है, बेस्ट इंजीनियर है, बेस्ट एजुकेशनिस्ट है, बेस्ट डॉक्टर है,
तो ये सारे चाइना तो में है। हमारे इंडिया की क्या परिस्थिति? हमारे इंडिया में हालत अभी ये है, अभी बताते हैं ना कि 70% लोग एजुकेटेड हो गए हैं। हो सकता हो गए, लेकिन 70% में कौन सा है जो सिर्फ अपना नाम ले लेता है ना, वो भी एजुकेटेड है। उसे क्या ना सही मायनों में जो एजुकेशन है ना, वो अभी 25-30 से ज़्यादा परसेंट नहीं है। लिटरेसी रेट जी हाँ, लिटरेसी रेट जो ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये सिर्फ दिखावा है कि है, यानी रियल सेंस में। तो ये देखिए ऐसे ऐसे जो है पोल खुलती है, ये है हकीकत जो रियलिटी में है। अपना नाम बताइए जनाब, आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। बैसाखी राम। बसाखी राम, कोई बात नहीं। बसपा को कैसे देख रहे हैं? बसपा के उम्मीदवार आपके पास आए हैं, बसपा को किस तरीके से समर्थन करेंगे आप लोग? ना अच्छे देख रहे सारे ठीक है। समर्थन कैसे हाँ, ठीक करेंगे? है सर। समर्थन कैसे करेंगे? वोट कैसे देंगे? वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? अपनी पार्टी दे दो, किसी किसी को देंगे। अपनी पार्टी? हाँ, अपनी पार्टी देंगे। ये तो हाँ, किसी को क्यों देंगे? ये देखिए बसपा को लेकर के, अपनी पार्टी देंगे। देखिए बसपा को लेके लोग कितने जागरूक हैं। लोग अपनी पार्टी अभी भी मानते हैं बसपा को, और बाबू बद्रीनाथ का ही ये मेहनत है। कब से आप इनके साथ कब से आप टच में हैं बाबू बद्रीनाथ के? हम तो बड़ी देर 2008 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था ना, तब भी मैं इनके साथ ही था। फिर 2014 में फिर मैंने चुनाव लड़ा, इसलिए हम तो बड़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। तो बाबू जी पुराना दोस्ताना भी लग रहा है। बिल्कुल हमारा बहुत पुराना दोस्ताना है, और ये मेरे बड़े भाई भी हैं। हाँ, तो सिंह साहब एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि जो डेली वेजर का मसला है, डेली वेजर का इतना मसला है कि इतना बड़ा इशू है हमारे जे.एंड.के स्टेट में कि यहाँ पे तो मतलब लोग अपने घर में दाल चौल तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि मतलब इतनी महंगाई है। महंगाई में 7-8 हज़ार है, 7-8 हज़ार से क्या बनता है? 5-7 हज़ार रुपये तो बिजली का बिल आ रहा है। बिल आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, राशन पानी है, और बच्चों के स्कूलों के खर्चे हैं, वर्दियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान हैं, जो डेली वेजर में। क्या इसलिए बसपा किस तरीके से इसका समाधान निकाल सकती है? अगर हमारी सरकार आई, अगर हम एमएलए बने, तो हम ये असेंबली में सबसे पहले सवाल ये उठाएंगे। पहला मुद्दा ये रहेगा डेली वेजरों का, ताकि डेली वेजर जो बच्चे हैं उनकी जो पे है उसकी एक तो उनको परमानेंट करेंगे। परमानेंट अगर किसी वजह से, तो उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो पे है, उसका हम डबल कर देंगे। मतलब अगर 8 है तो 16 कर देंगे। 16 कर देंगे, उससे भी ज़्यादा गुंजाइश हुई तो उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश उनका सर्वाइव जो है वो अच्छे से कर पाएं, जिससे वो अपने परिवार को आसानी से मतलब गुजर बसर कर सके। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जी। क्या करें सिंह साहब? ऐसा है कि ये जैसे एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी पैटर्न पर मिनिमम वेजेस जो प्राइवेट काम करते हैं ना, चाहे वो टीचर है, चाहे जहीं भी काम करते हैं, उनका भी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, ताकि वो अपना जो गुजर बसर जैसे ये कह रहे हैं वो अच्छी तरह कर सके। जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट टीचर है, उसको मिल जाती है 50,000 तनख्वाह, तो जो प्राइवेट है उसको मिलती है 6,000 या 7,000। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कम से कम मिनिमम हम 25,000 30,000 उस प्राइवेट टीचर की पे फिक्स करें, या जो जितने भी प्राइवेट हैं उनकी भी हम ग्रेडिंग करें जैसे गवर्नमेंट में है। तो ये हाल इसका है, बिल्कुल है सर। अगर कोई करना चाहे तो ये नियत होनी चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी है तो हम अवश्य करेंगे। ये एक बड़ी चीज़ है कि बसपा का दावा है, बसपा का दावा समझिए, बसपा ने ये कह दिया है कि अगर हम पावर में आए तो ये सारे मुद्दे हल किए जाएंगे। बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, और जो डेली वेजर हैं उन लोगों का समाधान किया जाएगा। तनख्वाहें डबल की जाएंगी, डबल नहीं तो उससे भी ज़्यादा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उनके घर में जो गुजर बसर का सिस्टम है वो आराम से चल सके, वो आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा सकें, उनके साथ जी सकें। एक अच्छी ज़िंदगी उनको देने का प्रयास बसपा जो है वो करेगी। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।